तेरे होंगे झुंझुना। जब यार बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका क्या होगा? ये खबर मुझे सेनापति को सुनानी चाहिए, और नहीं सुनाएंगे तो साला बहुत ही खतरनाक है ये सिकंदर सिंह, ये मेरी खाल उधेड़ देगा। सेनापति, क्या बात है हीरालाल, क्यों चीख रहे हो? गयो क्या हुआ? गजब है गयो। आखिर बात क्या है? तुम तो ये कह रहे कि ये दौलत मेरी होगी। वो तो हमरी होकर ही रहेगी। लो और सुन लो कि वो तो हमरी होके ही रहेगी। और क्या? अरे महाराज के महलों में रानी के बच्चा पैदा होने वाला। हरामखोर, तुझे नहीं मालूम कभी भी बूढ़ी गाय बछड़े को जन्म नहीं दे सकती। महारानी बूढ़ी हो चुकी है, चौथे पन की अवस्था में बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऐसी बात कर रहे हैं आप कि बुढ़ी औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? मैं अपनी आंखों से खुद देख करके आया हूं कि महारानी गर्भ से हैं। दनादन है, दनादन। क्या कहा? दनादन मटका। चौथे पन की अवस्था में महारानी बच्चे को जन्म देने वाली है। बिल्कुल। हीरालाल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस धन संपत्ति को तो हम लेकर ही रहेंगे। ले लोगे? महारानी की पेट में अंडा बन के तैयार हो गया। सुन, क्या? इस बच्चे को हम इस पृथ्वी पर आने ही नहीं देंगे। महारानी के पेट में जो ललुआ पड़ रहा है ना, और ससुरे का मसल कर हलवा बना दूंगा। हलवा हलवा बना देंगे आप? अरे आप भी कमाल कर रहे हैं पेना सती। अबे सेनापति बोल। हाँ, सेनापति। महारानी के पेट में जो अंडा पड़ रहा है ना, हाँ और ससुरे अंडे की ऑमलेट बना करके खा जाऊंगा। बोलो, उस अंडे की भी आमलेट बना के खा जाएंगे? नामो निशान मिटा दूंगा इस महाराज का। जो पेट में ललुआ है उसका हलवा बना के खा जाएंगे? हलवा बना दूंगा उसका। अरे हमारा सेना वो राजकुमार आएगा, इससे गद्दी का उत्तरदायित्व आएगा। अच्छा, तो उसे पैदा होने दो ना। पैदा हो जाने दो, पंथ चलने दो। तू कह साले पंथ? और सुन, इसी समय हम महारानी के पास जा रहा हूं। ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। यदि किसी तीसरे को इस बात की भनक हुई तो जानता है क्या होगा? क्या होगा? ये दुनिया तो होगी लेकिन तू नहीं होगा। दुनिया तो होगी पर मैं तो हूंगा ही नहीं। लेकिन आप चिंता ना करें सेनापति जी, आप जो महलों में जा रहे हैं ये तुम्हारे और मेरे बीच में ही बात रहेगी। हाँ, और एक बात और बता दूं मैं तुम्हारे लिए। क्या? बोल। खास बात, महाराज ने जो चंपा नाम की दाई है, उस दाई के लिए रानी की देखरेख को रख रखा है। क्या कहा हीरालाल? महाराज ने महारानी की देखरेख के लिए नीच जात की औरत चंपा दाई को रखा है जी। वह उसकी इस समय देख रेख में लगी हुई है। बिल्कुल। कोई बात नहीं, उस ससुरी नीच जात की औरत से तो हम निपट ही लेंगे। निपट लेना। तू हट जा, हम जा रहे हैं। जाइए। इस महारानी को चौथेपन में बच्चा पैदा करने का बहुत शौक है। बच्चा पैदा करना चाहती है, बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस धन दौलत का अधिकारी पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, लेकिन सिकंदर सिंह के होते हुए वो इस पृथ्वी पर आ ही नहीं सकता। निकल जाऊंगा उसे, खा जाऊंगा उसे। मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, क्योंकि ये धन संपत्ति हमारी है। देख रेख के लिए चंपा दाई को रख लिया है। ससुरी नीचात, मुंह धोए ना हाथ। महारानी की देख रेख में लगी होगी।
चलता हूँ। चंपा दाई को आवाज लगानी चाहिए। अरे भैया, अरे भैया, ओ मैं भी, अरे यार, भैया। चंपा दाई को आवाज लगानी चाहिए। अरे चंपा दाई, बाहर निकल के आ। हे भगवान, मैं महारानी की देखभाल कर रही थी। अचानक आधी रात के समय ना जाने कौन है ये मुझे आवाज लगा रहा है, चंपा दाई बाहर निकल। ये आवाज मैंने पहले भी कभी सुनी है। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। ये आवाज किसकी हो सकती है? हाँ, ये आवाज ऐसा लगता है वो सेनापति सिकंदर सिंह की है। अरे जिसका सारे शहर में आतंक फैला है, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। जब गलियों से निकलता है तो लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। माँ की गोद में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं सिकंदर आ जाएगा। बच्चा चुप हो जाता है। भगवान ने इसके शरीर में छल भरे धोखा कूट कूट के भरा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। आधी रात के समय ये महारानी मुझसे क्यों मिलना चाहता है? चलती हूं, इससे पूछूंगी क्या बात है। चल अरे चंपा दाई, सेनापति ठीक है। हम ससुरी तेरे बाप का गुलाम नहीं जो घंटे भर से तुझे आवाज लगा रहा हो। सेनापति बोल, क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? सुन चंपा, हम इसी समय महारानी से मिलना चाहता हूँ। हर्षा मेरे सामने से मुझे महारानी से मिलना है। सेनापति, हेलो, साउंड वाले भैया ये मैक सही करो, नहीं एक रात नहीं चलेंगे हम लोग। हाँ, महारानी की तबीयत इस समय ठीक नहीं है, वो नवीन अवस्था में लेटी हैं। मैं उनका शरीर ढक दूं, उसके बाद आती हूँ। ठीक है चंपा, जा करके महारानी का बदन ढक दे। ढकने के बाद हम महारानी से अवश्य मिलना चाहूंगा। जा। महारानी ने इस बच्चे को बड़ी प्रकार से जन्म दे दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। आधी रात के समय महारानी से तुम मिलना चाहता है। ऐसा हो सकता है इसके दिल में कोई गलत भाव हो, इसके दिल में महारानी के साथ छल करने का कोई विचार हो, लेकिन नहीं। मैंने महारानी को वचन दिया था, महारानी आपके बच्चे को ऊपर चाहे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके बच्चे को आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन इस समय बच्चे को छिपाऊं या महारानी को, क्योंकि बड़ा जल्लाद है वो, कब क्या करता है किसी को पता नहीं।
हो ना ये महारानी के साथ कुछ छल कर सकता है, हो ना ये बच्चे के साथ कुछ घात कर सकता है। अगर इस बच्चे को उसने मार दिया तो महाराज का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा, महाराज का चिराग मिट जाएगा, चिराग गुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी, बच्चे को छिपाती हूँ, उसके बाद उससे बात करूंगी। बहुत देर कर दी ससुरी कुतिया ने, अभी तक नहीं आई और यहाँ शपथ आई। बाहर निकल के आ जा। सेनापति जी, महारानी के बदन को यट्टू ने ढक दिया हो तो हम महारानी से मिलना चाहता हो। हाँ बदन को ढक दिया, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अरे अर्धरात्रि का समय है, आप इस समय महारानी से क्यों मिलना चाहते हैं? अरे कोई बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सूचना पहुंचा दूंगी आपकी। हमसे ये जानना चाहती है कि हम महारानी से क्यों मिलना चाहता हूँ। हाँ तो सुन, हम महारानी से क्यों मिलना चाहता हूँ। महारानी के पेट पे जो ललुआ पड़ रहा है ना, वो ससुरे का मसल कर हलवा। नहीं सेनापति जी, आप ये क्या कह महारानी रहे हैं? के पेट पे जो अंडा पड़ रहा है ना, उस ससुरे अंडे की आज ऐसी आमलेट बनाऊंगा, बिना नमक मिर्च के ही खा जाऊंगा। सेनापति जी, आप ये क्या कह रहे हैं? महारानी के पेट में जो बच्चा पड़ रहा है उसे आप मार देंगे? हाँ मार दूंगा। हट जा मेरे सामने से, मुझे महारानी के पास जाने दे। सेनापति जी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, महाराज का वंश चल जाने दीजिए। क्या बिगाड़ा है महारानी ने आपका? क्या महारानी के बच्चे ने आपका बिगाड़ा है? चंपा, हट जा मेरे सामने से। सेनापति जी, आज मुझे महारानी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी भी सुन लीजिए। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं महारानी के पास आपको नहीं जाने दूंगी। कान खोल के सुन लीजिए, आपको नहीं जाने दूंगी मैं। आपको नहीं जाने दूंगी। ये हमको महारानी के मैं पास आपके जाने हाथ से- जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। महारानी की जान बच लीजिए। तू हमको महारानी के पास जाने से रोकेगी? शास्त्री तेरी बेटी है मौत, नीच जात की औलाद सिकंदर सिंह को रोकेगी? सेनापति जी, सिकंदर सिंह जिधर को चल देता उधर से कभी मोड़ता नहीं। सेनापति जी, अरे चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन महारानी के बाद आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं जाने देगी। बोल जाने देगी या नहीं? बोल। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगी। चला। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। हट जा मेरे सामने से। सेनापति जी, मैंने आपसे कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मेरे शरीर का एक कतरा करके बिखेर दीजिए, लेकिन महारानी के पास नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी आपको, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैंने आपसे कहा नहीं जाने दूंगी आपको। नीचात मुंह दो ना। अरे तू क्या तेरी भला भी सिकंदर सिंह को नहीं रोक सकती। नहीं जाने दूंगी, आजा। नहीं जाने दूंगी, आजा। नहीं जाने दूंगी।
ये रोकेगी हमको। सिकंदर सिंह का सामना करेगी, वो भी तुच्छ नीच जात की औरत। सिकंदर सिंह का सामना तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आराम से लेटी है, सोच रही होगी बच्चे को जन्म दूंगी, बच्चे को खिलाऊंगी, ऐसे प्यार करूंगी, लेकिन नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सिकंदर सिंह के रहते हुए तू कभी बच्चे को खिला नहीं सकती, कभी बच्चे की मां नहीं बन सकती। बच्चा पैदा करके यहाँ का बच्चा पैदा करने का तुझे बहुत शौक है, इस आजाद का भारत पैदा करना चाहती है। और अब भगवान तुझ में यदि हिम्मत है तो रोक, रोक सिकंदर सिंह को। तू भी मेरे रास्ते में आना चाहता है, सिकंदर सिंह का हक छीनना चाहता है, रोक सकता है तो रोक। बच्चा पैदा करेगी, लेकिन ये धन संपत्ति किसी की नहीं हो सकती, सिकंदर सिंह की नहीं तो किसी की नहीं। और यो कुतिया खड़ी जा। सेनापति जी, आपने ये क्या कर दिया? हमने वही किया जो हमें करना था, जो हमें अच्छा लगा हमने कर दिया। सेनापति जी, अरे आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने तो हमेशा के लिए भगवान महाराज का नामो निशान मिटा दिया। नामो निशान तो हमें मिटाना ही था। सुन, क्या जवाब दूंगी महाराज को? क्या कहूंगी महाराज से? क्या कहूंगी? क्या जवाब देगी महाराज को? तो हम तुझको बताऊंगा कि तू महाराज को क्या जवाब देगी। क्या दूंगी? तू महाराज से कहेगी कि बच्चे को जन्म देने से ही पहले महारानी भगवान को प्यारी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं कहेगी? मैं महाराज से झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने महाराज का नमक खाया है। मैं महाराज के साथ नमक हरा भी नहीं करूंगी। मैं महाराज से कहूंगी मेरी आंखों के सामने सेनापति ने महारानी की जान ली। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच कह दूंगी। झूठ नहीं बोलेगी, सच बोलेगी। महाराज का नमक खाया है? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा नाम लेगी? हाँ, बोलूंगी। बोल, बोलेगी या नहीं? बोल। ठीक है, बोलूंगी। तो ससुरी उतना ही भौंकेगी जितना हम तुझसे कहेंगे। आसान, ये राज तेरे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, या तीसरे को इसकी भनक लगी तो जानती है क्या करूंगा? क्या करोगे? जो असर मैंने महारानी का किया है उससे भी बुरा तेरा असर करूंगा। तेरी लाश को कुत्तों कौओं को भी नसीब नहीं होने दूंगा। महारानी, महारानी कुछ तो बोलिए, तुम्हें क्या?
क्या जवाब दूंगी महाराज को? चलते सीधे मैं महाराज के पास। महाराज, महाराज। क्या हुआ चंपा? चंपा तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्यों रो रही है चंपा? महाराज क्या हुआ? मेरी दुनिया उजड़ गई, आखिर सब कुछ छिप गया। आखिर क्या हुआ है चंपा? क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता। महारानी का देहांत हो गया महाराज। नहीं चंपा, महारानी ने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने प्राणों को छोड़ दिया। चंपा ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ महाराज, ऐसा नहीं हो सकता चंपा। मैं सच कह रही। आइए आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चल चंपा। नहीं जसोदरा, चंपा में बर्बाद हो गया, लुट गया चंपा। उसी ईश्वर ने मुझे इस बुढ़ापे में लूट लिया। इस उम्र में मुझे मेरी जसोदरा कितनी खुशियां देने वाली थी चंपा, क्या करोगे महाराज? लेकिन आज मेरे बुढ़ा के का सहारा भी नहीं रहा। घर को धारण कीजिए महाराज। और कैसे प्यारी तेरा तोता, जसोदरा कुछ तो बोल। कैसे प्यारी तेरा तोता, और उड़ी गयो रे, उड़ी गयो रे, चमन मेरो दादा उजड़ गयो रे, चमन मेरो दादा उजड़ गयो रे। तू तो कहती थी एक बिरवा लगाऊंगी, कितने कितने अरमान तूने सजाए थे। तू तो कहती थी एक बिरवा लगाऊंगी, छाया में बैठूंगी और आपको बिठाऊंगी। तू तो कहती थी एक बिरवा लगाऊंगी, छाया में बैठूंगी और आपको बिठाऊंगी। तेरे मन को मनोरथ नहीं प्रभु, तेरे मन को मनोरथ किधर गए रे, जब
धारण आज कीजिए। सदा सदा के लिए पूजा मांगे का नाम। नहीं महाराज, मरते मरते मेरी जन्मोत्रा मर कर गई। महाराज अब दुनिया में मेरा कोई बल चलाने वाला नहीं। आपका सदा सदा के लिए मेरा नाम अमर हो गया निर्बंधी। महाराज, आप कह रहे हैं मेरा वंश को चलाने वाला कोई नहीं। आपका नाम भी चलेगा, आपका वंश भी चलेगा। जब जसोदरा ही ना रही तो भला मेरा वंश और मेरा नाम महाराज। कैसे चलेगा? महारानी ने बच्चे को जन्म दे दिया था, उसके बाद अपने प्राणों को छोड़ा था। क्या चंपा, महारानी बच्चे को जन्म देने के बाद खत्म हुई? कहाँ है वो बच्चा? लेकर आओ। ये क्या हो गया जसोदरा? क्या सोचा था मैंने? कितने अरमान सजा रखे थे। लीजिए। लाओ चंपा। हे मेरे लाल, तू उस घड़ी में मुझे मिला है कि मैं तेरे पैदा होने पर कुछ भी नहीं हो सकता। और क्यों आए हो लाली हमारे, ऐसे में तुम क्यों आए? आपसे एक बात कहना चाहूंगी। मैं बर्बाद हो गया चंपा। महारानी के ना रहने के बाद आपके दिल पे गुजर रही है, मैं जानती हूँ, कह दो लेकिन चंपा। आप दिल में धैर्य को धारण कीजिए। बस आप मुझे विदा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठहर जाओ चंपा। चंपा मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, चंपा मेरे बच्चे को पाल दे, मेरे बच्चे को पाल दे चंपा। तू नहीं जानती चंपा, एक माँ बर्तन बाज कर अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन बाप कभी अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता चंपा। ठीक है, मेरी विनती है चंपा, तू इस बच्चे का पालन कर दे। एक मेरी विनती है, जितने भी यहाँ पर भाई वहाँ पर बैठे हैं पीछे, सभी भाई उठकर आगे आ जाए, क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कलाकार की ताकत जब श्रोता लोग बैठे होते तभी बनती है। और आप लोग आगे आ जाए, सभी लोग इकट्ठे बैठ जाएं, काफी लोग मालूम पड़ेंगे। महाराज चंपा, हाँ, मैं पालन करते आपके मेरे बच्चे बच्चे का का। आपके बच्चे का पालन नहीं कर सकती,
क्यों नहीं कर सकती चंपा? महाराज, आपको मालूम है मैं निसंतान हूं, मेरे कोई औलाद नहीं है। जब इस बच्चों को गलियों से लेकर निकलूंगी तो ये लोग, ये दुनिया, ये समाज, ये नगर मुझ पे ना जाने क्या क्या कहने मारेंगे। अरे ना जाने क्या क्या शब्द कहेंगे। मुझ पे लोग थूकेंगे और कहेंगे वो जा रही है जिसने अपनी हवस की खातिर ना जाने कहां से पाप लेके आई है। अरे लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे बिरादर से निकाल के बाहर कर देंगे। इसलिए मुझ पे इतना रहम, इतना सितम मत कीजिए। चंपा, हाँ, मैं तुझसे दिल से कह रहा हूं चंपा, मेरे बच्चे को पाल दे। मैं तुझे किसी बात का दुख नहीं होने दूंगा चंपा, नहीं होने दूंगा। भला इस नन्हे से बच्चे का मैं किस तरह से पालन कर सकूंगा? माँ वो चीज होती है चंपा कि अपने बच्चे को सारी खुशियां दे सकती है, लेकिन बाप कुछ भी करे फिर भी अपने बच्चों को माँ का सुख नहीं दे सकता, माँ का सुख नहीं दे सकता चंपा। सोच लो चंपा। हे भगवान, क्या तेरी लीला है। कभी इंसान को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करता है, ना वो जी सकता है ना मर सकता है। आज मुझसे महाराज कह रहे हैं कि चंपा मेरे बच्चे का पालन करते, क्योंकि मैं निसंतान हूं। जब इस बच्चे को लेकर जब गलियों से गुजरूंगी, निकलूंगी, तो ये लोग क्या कहेंगे मुझसे, क्या बताऊं। महाराज ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसको मैं तोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि महारानी ने मुझसे वचन लिया था कि चंपा बहन, मेरे ना रहने के बाद मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे की देखभाल करना। मैंने महारानी को वचन दिया था, महारानी आपके ना रहने के बाद आपके बच्चे के ऊपर जान की कुर्बानी कर दोगी। आज वही वक्त आ गया है। कुछ इंसान करता है, कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं है, बच्चे का पालन करना पड़ेगा। महाराज, ओ चंपा, बच्चे का पालन मैं कर दूंगी, लेकिन आपकी और मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त है चंपा? मेरी आपकी शर्त ये होगी, अगर कभी भी अचानक कोई बात, कोई चर्चा अगर राज दरबार में कोई चलती है कि ये बच्चा किसका है, तो आप यही कहना कि ये बच्चा चंपा का है, चंपा ने इसे जन्म दिया है। आप ये मत कहना ये बच्चा मेरा है चंपा, क्योंकि इस बच्चे की खातिर चाहे दुनिया की ताने बर्दाश्त करने पड़े, इस बच्चे की खातिर चाहे मुझे अपशब्द सुनने पड़े, चाहे इस बच्चे की खातिर दुनिया की ठोकरें मुझे खानी पड़े, लेकिन आप ये मत कहना ये बच्चा मेरा है। आप बस यही कहना इससे चंपा ने जन्म दिया है, चंपा का है। अगर ये बात मंजूर है तो बोलो। चंपा, मैं तेरी ये शर्त मंजूर करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूंगा अपने मुख से कि ये बच्चा मेरा है। मैं हमेशा हमेशा तेरा ही बच्चा इससे बताऊंगा चंपा। ले चंपा, लाओ। कि चंपा जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा चंपा? महाराज, ये बेटा आपका है, मेरा इस पे कोई हक नहीं है। आप जब चाहेंगे तभी मिल जाएगा। तो चंपा, इसका नाम? अरे महाराज, इसका नाम आप ही रख दीजिए, आप इसके पिता हैं। नहीं चंपा, आज से ये बच्चा तुम्हारा है, इसलिए इस बच्चे का नाम तुम रख दो। महाराज, आप कह रहे हैं मैं इसकी माँ हूं, तो ठीक है, इसकी माँ होने के नाते से मैं इसका नाम रखती हूँ। क्या नाम रखूं? हाँ,
इसे आज से मैं कन्हैया के नाम से बुलाया करूंगी। ठीक है। और आपसे ये कन्हैया मथुरा वृंदावन वाला कन्हैया नहीं होगा, ये कन्हैया इस युग का यानी कलयुग का कन्हैया होगा। ठीक है चंपा, आज से चलते तुम्हारा हूँ। ये कन्हैया है। चलती हूँ।